दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लीजेंड मूवी को। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मूवी की शुरुआत में हम सर्वानंद को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके साइंटिस्ट की डिग्री हासिल कर चुका होता है और अब वो अपने गाँव जाकर अपने गाँव की सेवा करना चाहता है। अब सर्वानंद अपने गाँव आ जाता है जहाँ वो अपने बचपन के दोस्त तिरुपति से मिलता है। वह तिरुपति की वाइफ सर्वानंद को बताती है कि तिरुपति को शुगर की बीमारी है और उनके बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है, जिसके कारण रोज उन्हें इंजेक्शन और महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अब सर्वानंद अपने परिवार के साथ अपने पिता के दोस्त के घर जाता है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि उसके दोस्त के बेटी के साथ सर्वानंद की शादी हो। तब वहाँ पर सर्वानंद की मुलाकात तुलसी से होती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब हमें तिरुपति को दिखाया जाता है जो बेहोश होकर जमीन में पड़ा था। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह डॉक्टर बताते हैं कि तिरुपति की मौत हो चुकी है और तभी इधर तिरुपति के वाइफ को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे भी जन्म से ही शुगर की बीमारी होती है, जिसे सुनकर सर्वानंद बहुत भावुक हो जाता है। और तभी सर्वानंद ये ठान लेता है कि वो रिसर्च करके एक ऐसा दवाई बनाएगा जो एक ही दवा में शुगर की बीमारी को ठीक कर देगा। अब सर्वानंद दवाई बनाने का काम शुरू कर देता है और उसकी बनाई हुई दवाई जानवरों के टेस्ट में भी पास हो जाता है, लेकिन कुछ लोग सर्वानंद को दवा बनाने में रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच तुलसी कार से कहीं जा रही होती है, तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और तुलसी की मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सर्वानंद के पास एक मधु नाम की लड़की आती है जो सर्वानंद को बताती है कि वो उसके रिसर्च में उसका असिस्टेंट बनना चाहती है, जिस पर सर्वानंद भी एग्री हो जाता है और मधु को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब सर्वानंद की दवाई ह्यूमन टेस्ट के लिए तैयार होता है और उसे ह्यूमन टेस्ट करने के लिए एक शुगर पेशेंट आदमी भी मिल जाता है और सर्वानंद की बनाई हुई दवाई से उसका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान किसी ने उस आदमी को मारने की कोशिश की, जिसके कारण वो आदमी कोमा में जा चुका था और अब सर्वानंद के पास ह्यूमन टेस्ट पूरा करने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तब उसके दोस्त तिरुपति की वाइफ उसके रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाती है और फिर से उस दवाई से इलाज शुरू हो जाता है और इस बार उसकी बनाई हुई दवाई सक्सेस भी हो जाती है। अब सर्वानंद ने ऐसी दवाई बना ली थी जिससे पेशेंट को एक ही दवा देने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तब सर्वानंद को उसके सक्सेस की बधाई देने उसके पास एक इंटरनेशनल मेडिकल माफिया आता है। वो सर्वानंद से कहता है कि वो इस दवाई का फॉर्मूला उसे दे दे और उसके साथ पार्टनरशिप कर ले ताकि वो इस दवाई को लाखों करोड़ों में बेच सके, लेकिन सर्वानंद उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये दवाई मैंने उन लोगों की सेवा करने के लिए बनाई है जिसके पास महंगी दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए ये दवाई सभी को मुफ्त में मिलेगी। तभी वह सर्वानंद को धोखे से वो माफिया बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उसे बंदी बनाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहां और भी कई सारे बंदी बने हुए लोग थे, जिसे वो माफिया इलीगल तरीके से उन लोगों पर रिसर्च करता था। तभी सर्वानंद वहां तुलसी को देखता है और वहां उसे पता चलता है कि तुलसी की कार इन्हीं लोगों ने ब्लास्ट किया था, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले तुलसी कार से नीचे उतर गई थी और इनके आदमी उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आए और इन्हीं लोगों ने सर्वानंद की रिसर्च रोकने की कोशिश की थी। साथ ही उस आदमी को भी इन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश की जिसका रिसर्च में इलाज चल रहा था। और तभी यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। हम देखते हैं कि सर्वानंद का असिस्टेंट मधु भी उसी माफिया से मिली होती है। तभी सर्वानंद ये सब देखकर वहाँ फाइट शुरू कर देता है और सबको मारकर अपनी वाइफ तुलसी को लेकर वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सर्वानंद के इस दवाई के खोज के लिए सरकार की तरफ से उसे सम्मानित किया जा रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।